दोस्तों, आमिर खान 60 साल के हो चुके हैं। सलमान खान और शाहरुख खान भी 2025 में 60 साल पूरे करने जा रहे हैं। पिछले कई सालों से तीनों खानों की फिल्मों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई है। सलमान ने तो 2017 की टाइगर जिंदा है के बाद कोई ब्लॉकबस्टर भी नहीं दी है, तो क्या करीब 3 दशक से ज्यादा समय से सिनेमा का भरपूर मजा देने वाला खान युग अब समाप्त हो गया है। इनके बाद सुपरस्टार किसे कहेंगे? गुजरे जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक मशहूर डायलॉग है, इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वाकई ये फिल्म इंडस्ट्री है जहां सुपरस्टार्स के दौर बदलते रहे हैं। कभी दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और देवानंद का दौर था, उसके बाद राजेश खन्ना का दौर आया और उसके बाद फिर एंग्री यंग मैन, महानायक, बिग बी, अमिताभ बच्चन का दौर। हर दौर की अलग अलग बातें, अलग अलग शोहरतें और चाहतें। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सन्नी देओल, संजय दत्त और गोविंदा का भी दौर आया। वहीं 90 के दशक में उभरे तीनों खान स्टार की चमक ने लोकप्रियता के पैमानों को बदल दिया। पूरा देश तीनों खानों के सिनेमा पर लट्टू हो गया। लेकिन कहते हैं हर एक सुबह की शाम होती है। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, तीनों खान आज की तारीख में 60 साल के हो रहे हैं। इनमें आमिर खान ने तो 60 साल को सेलिब्रेट भी कर लिया है। बाकी दोनों खान भी इसी साल लाइफ के इस अहम पड़ाव पर पहुंचने का उत्सव मनाने वाले हैं। उम्र के इस मोड़ पर आते आते इन्होंने फिल्मों की संख्या ही कम नहीं की, बल्कि इनकी फिल्में दर्शकों में वो जादू नहीं जगा पा रही हैं जो आज से 10 साल पहले देखा जाता था। कोविड के कुछ सालों पहले से ये देखा जा रहा है। सलमान, आमिर और शाहरुख की फिल्मों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई है। एक समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस इन तीनों खानों के कंधे पर टिका था। एंटरटेनमेंट मतलब शाहरुख खान का मुहावरा यूं ही नहीं बना। एक साल में 4-5 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज होती थी और सभी ब्लॉकबस्टर। दर्शक इनको हर रोल में देखने के लिए बेताब थे। लेकिन अब समीकरण बदलने लगा है। बादशाह खान एक अलग पर्सनैलिटी फिलॉसफी के साथ जीरो में बउआ सिंह बने, लेकिन वो चमत्कार नहीं कर सके जो बाजीगर वाले टाइम में राहुल राज बनकर किया था। जीरो के 3 साल बाद पठान और जवान ने बेशक उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया, लेकिन इसकी कामयाबी केवल शाहरुख के स्टारडम पर नहीं थी। फिल्म की कहानी, किरदार, डायरेक्शन, टाइमिंग, प्लॉट का थॉट और बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का कॉम्बिनेशन, इन सभी ने मिलकर बड़ा प्रभाव पैदा किया था। पठान और जवान के बाद शाहरुख अब सीधे अगले साल यानी 2026 में किंग में नजर आएंगे, यानी 2-3 साल का फिर से ब्रेक। दर्शकों को इंतजार रहेगा किंग में किंग खान कैसा प्रभाव पैदा करते हैं या कि कौन सी कहानी लेकर आते हैं। हालांकि इस बीच शाहरुख के बेटे आर्यन और बेटी सुहाना ने जरूर नई उम्मीद जगाई है, लेकिन वो रिवील होना बाकी है। खान की दूसरी पीढ़ी पर सबकी नज़र टिकी है। इसी तरह अपने फैंस को एंटरटेन करने की पक्की कमिटमेंट करने वाले दबंग सलमान खान साल 2017 की टाइगर जिंदा है के बाद कोई भी ब्लॉकबस्टर नहीं दे सके हैं। इस बीच उनकी राधे, टाइगर 3, भारत, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान से लेकर अभी हाल ही में सिकंदर ने भी बॉक्स ऑफिस पर कोई चमत्कार नहीं किया। स्क्रीन पर सलमान खान की बढ़ती उम्र का असर साफ देखा जा रहा है। सिकंदर की कहानी ने दर्शकों को बहुत निराश किया। फिल्म बुरी तरह से पिट गई, जबकि सलमान खान को हमेशा बॉक्स ऑफिस का सिकंदर माना गया है। कहानी कैसी भी हो, किरदार कैसा भी हो, सलमान उसे अपने रंग में ढाल लेते हैं और फैंस लट्टू हो जाते हैं। इसी सलमान को कभी सुल्तान, दबंग, बजरंगी भाईजान, किक, वांटेड,
आदि फिल्मों ने सुपरस्टार बनाया, लेकिन 60वें साल तक आते आते उनका सुपरस्टारडम का जादू फीका पड़ता दिख रहा है। दबंग खान को उनके फैंस ने मानो अब राम राम बोल दिया है। फ्लॉप फिल्मों ने पैसे तो थोड़े बहुत जरूर कमा लिए, लेकिन कहानी के मोर्चे पर ये फिल्में नापसंद की गई। सलमान खान की आने वाली फिल्मों के नाम मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, लेकिन औपचारिक ऐलान का अभी इंतजार है कि उनमें सलमान का किरदार किस किस्म का होगा। सारा दारोमदार इसी बात पर टिका है कि सलमान रोमांटिक नायक वाली छवि से कब बाहर निकलते हैं। आमिर खान ने सलमान और शाहरुख के मुकाबले अपनी अलग समझदारी दिखाते हुए पर्दे पर रोमांस करने वाले किरदारों से खुद को पहले ही किनारा कर लिया था। उन्होंने अपनी बहुत सी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ सोच विचार को भी कुछ तरजीह दी है। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट यूं ही नहीं कहा जाता। कामयाब फिल्मों के मालिक हैं आमिर। तारे जमीन पर के हीरो की अब अगली फिल्म तारे जमीन पर आने वाली है। आमिर अपनी हर फिल्म में अपने लिए खास गेटअप वाले किरदार को गढ़ते हैं। ये गेटअप कई बार फिल्म को हिट बनाने में कामयाब हो जाता है, तो कई बार कहानी पर भी हावी हो जाता है। लाल सिंह चड्ढा को दर्शकों ने कोई खास पसंद नहीं किया। देखना है सितारे जमीन पर क्या करिश्मा कर दिखाती है। कुल मिलाकर दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खान युग की अनौपचारिक घोषणा हो चुकी है। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से इन तीनों खान सुपरस्टार्स ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। पूरे हिंदुस्तान ने इन पर अपना दिल लुटाया है। इस बीच फिल्मी दुनिया में सितारों की नई पीढ़ी आई तो दर्शकों की भी नई पीढ़ी आ गई। नई पीढ़ी मतलब नई चेतना, नई सोच, नई संवेदना, नया विकास। जाहिर सी बात है, ये नई पीढ़ी पर्दे पर कुछ ऐसा देखना चाहती है जो जरा अलग हो। पिछले दिनों की ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने ये करिश्मा करके भी दिखाया। इनमें केवल सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं थी, बल्कि एकदम युवा और अनजाने कलाकारों वाली फिल्में भी थी। मसलन अगर शाहरुख की पठान और जवान ब्लॉकबस्टर हुई, तो रणवीर कपूर की एनिमल, विक्रांत मैसी की 12वीं फेल, लापता लेडीज, स्त्री 2, भूल भुलैया 3 या अमिताभ और प्रभास की कल की हो। सुपरस्टार मतलब हमारे समय का नायक। तो क्या खान युग के खत्म होने के बाद बॉलीवुड से सुपरस्टार का दौर भी खत्म हो गया? क्योंकि अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन या अभिषेक बच्चन से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अक्षय कुमार करीब 30 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, वहीं ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन भी 2.5 दशक पूरा कर चुके हैं। ऋतिक रोशन काबिल अभिनेता जरूर हैं, लेकिन सुपर 30 और कुछ मल्टी स्टारर को छोड़ दें तो ऋतिक रोशन ने ज़्यादातर अपने पापा राकेश रोशन की फिल्मों का ही नाम रोशन किया है। जबकि पिछले 1-1.5 दशक के दौरान आए अभिनेताओं की सूची पर ध्यान दें तो राजकुमार राव, विकी कौशल, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन और अर्जुन कपूर आदि ने कई अच्छी फिल्में जरूर दी, लेकिन इनमें तीनों खान के पोजीशन को हासिल कर पाने का मादा किसी में नजर नहीं आता। दूसरी तरफ दक्षिण में अल्लू अर्जुन, रामचरण, प्रभास आदि स्टार्स ने पैन इंडिया जलवा जरूर बिखेरा है, लेकिन ये हिंदी फिल्मों के स्टार्स के आगे चुनौती बनकर ही उभरे हैं। सवाल है, क्या हम इन स्टार्स को आज का सुपरस्टार घोषित कर सकते हैं? क्या ये स्टार तीनों खान की जगह की भरपाई कर सकेंगे? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस और सफलता का आमतौर पर ज़्यादातर हिस्सा जिस तरह की पर्सनैलिटी वाले हीरो के कंधे पर टिका रहा है, क्या ये नए कलाकार उस आकांक्षा को पूरी कर पाने में सफल होते दिखते हैं? क्या ये अभिनेता पूरे दशक को प्रभावित करने वाले कलाकार नजर आते हैं, या हमें किसी नए नायक का इंतजार करना चाहिए? या क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हमें वैसा प्रभाव वाला नायक मिलेगा ही नहीं, या अब हमें सुपरस्टार की जरूरत ही नहीं है?